काली रात में टनडों आसमान में। अरे आलोक, जरा रुक 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 रुक। ये देख तो सही, इस आधी रात को ये तालाब के किनारे वो कौन खड़ी है? अरे हाय 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 हाय, अरे कितनी अलौकिक सुंदरता है उसकी। आहा हा हा। हाँ अरविंद, कसम से मैंने आज तक इतनी सुंदर लड़की पहले कभी नहीं देखी। आहा हा हा हा, ऐसा लग रहा है जैसे चांद ने खुद जमीन पर उतर आई हो। ए अरविंद, पर इतनी रात को यहाँ इसका क्या काम है? अरे उससे क्या, पहले देख तो लें जी भर के। अरविंद और आलोक मंत्रमुग्ध होकर उसे देख ही रहे होते हैं कि अचानक वो लड़की पलक झपकते ही उनकी आंखों के सामने से गायब हो गई। अरे अरे आलोक, वो कहाँ गई? वो तो अभी यही थी, वो कहाँ चली गई? हाँ, अरे भाग अरविंद, यहाँ तो कुछ गड़बड़ है। वो कोई साधारण इंसान नहीं थी। भाग भाग। दोनों डर के मारे बदहवास होकर गांव की तरफ भागे और गांव की चौपाल पर पहुंचते पहुंचते डर और थकान से बेहोश हो गए। सुबह होते ही गांव वालों की भीड़ वहां जमा हो गई। मुखिया जी भी वहां पहुंचे। अरे अरविंद और आलोक यहाँ इस हाल में क्यों पड़े हैं? इनको क्या हो गया? अरे कोई पानी लेकर आओ, इनको होश में लाओ। जाओ जल्दी पानी लेकर आओ। फिर पानी की छींटे पड़ते ही अरविंद और आलोक हड़बड़ा कर उठे। मुखिया जी, मुखिया जी, मुखिया जी, अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया। वो लौट आई है। चांदनी रात में गायब होने वाली वो रहस्यमयी कन्या लौट आई है। हमने उसे अपनी आंखों से गायब होते हुए देखा है। हमने उसे अपनी आंखों से गायब होते हुए देखा है। वो लौट आई है, वो लौट आई है। ये सुनते ही पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। लोग एक दूसरे को डरी हुई नजरों से देखने लगे। क्या क्या वो साया फिर से जाग गया है? अगर वो कन्या लौट आई है तो हमारे गांव में एक बार फिर से काली छाया मंडराने वाली है। हाय रब्बा, अब हमारे बच्चों का क्या होगा? बुजुर्ग कहते थे कि जब वो लौटती है तो गांव में तबाही आती है, हम सब मारे जाएंगे। पूरी भीड़ में खौफ और शोर मच जाता है। तभी दूर खड़ा अमन ये सब सुन लेता है। आखिर ये कन्या है कौन? बचपन से सिर्फ किस्से कहानियों में इसका नाम सुना है। पूरे गांव में इसके नाम का खौफ है, लेकिन मेरा मन तो इसे एक बार देखने के लिए तड़प रहा है। कैसा होगा उसका चेहरा? क्या वाकई वो वैसी है जैसा लोग कहते हैं? आज फिर चांदनी रात है। मुझे आज उस तालाब पर जाना ही होगा। मुझे उससे मिलना ही होगा। फिर अमन अपनी जिज्ञासा और बेचैनी को रोक नहीं पाता। शाम ढलते ही वो उस तालाब के किनारे पहुंचा, जहां उसका आधा चेहरा चांद की सुनहरी रोशनी में चमक रहा है और आधा चेहरा अंधेरे के साए में छुपा है। मुझे पहचानोगे नहीं, पर एक बार देखने के बाद शायद कभी भूल भी नहीं पाओगी। तुम हो तुम वही हो जिसके बारे में पूरा गांव बातें कर रहा है। अरे तो तुम यहाँ इस वक्त क्या कर रही हो? और ये बताओ, लोग तो तुमसे डरते हैं, पर तुम्हारी आंखों में तो मुझे एक अजीब सा दर्द दिखाई दे रहा है। ये क्या चक्कर है? डर अक्सर अज्ञानता से पैदा होता है। लोग इस चीज से डरते हैं जिसे वे समझ नहीं पाती। तुम्हारा यहाँ रोज आना, मैंने तुम्हें कोई रातों से यहाँ इंतजार करती देखा है। क्या तुम्हें डर नहीं लगता? डर? सही बताऊं तो डर से ज्यादा मुझे तुमसे मिलने की तड़प थी। अच्छा ये बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? तुम कहाँ से आती हो और अचानक गायब कहाँ हो जाती हो? मेरा नाम में क्या रखा है, बस इतना जान लो कि मैं यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आई। कुछ साए ऐसे होते हैं जिनसे हम चाहकर भी पीछा नहीं चढ़ा सकते। मैं इस चांदनी और इस अंधेरे के बीच कैद हूँ। अमन को संध्या की बातों में एक अजीब सा अपमान महसूस हुआ। हैं?
पर आखिरकार ये हो क्या रहा है? मुझे इसकी बातों में कुछ अपनापन सा महसूस हो रहा है, पर ऐसा क्यों? मैं तो इसे पहली बार देख रहा हूँ। अच्छा, ये बताओ, अगर तुम मुसीबत में हो तो मुझे बताओ कि मैं तुम्हारी किस तरह से मदद कर सकता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। बताओ। मदद? जो खुद अपनी नियति से बंधा हो उसकी मदद कोई नहीं कर सकता अमन। बस इतना याद रखना, हर चमकती चीज खूबसूरत नहीं होती और हर अंधेरा बुरा भी नहीं होता। संध्या फिर से उन सायों में विलीन होने लगी और अमन उसे बस जाते हुए देखता रह जाता है। ऐसे ही 1-2 दिन बीत जाते हैं। अमन के मन में संध्या को लेकर बेचैनी उभरती है। हाँ, हे भगवान, ये मेरे साथ हो क्या रहा है? ये क्या हो रहा है? हाँ, कौन है वो लड़की? कौन है जिसे देखते ही मुझे अपनापन महसूस होने लगता है? मुझे किसी भी तरह से मुझे इस सच के तह तक जाना ही होगा। हाँ। अमन अपनी इसी बेचैनी को लेकर रात होते ही फिर से उसी पुराने तालाब के किनारे पहुंचा। संध्या वहां पहले से ही मौजूद है। ये बताओ, आखिर तुम कौन हो? तुम्हारा सच क्या है? तुम सिर्फ रात के सन्नाटे में ही क्यों मिलती हो? दिन की रोशनी में तुम कहाँ गायब हो जाती हो? और पूरा गांव तुम्हारे नाम से कांपता है, तरह तरह की बातें करता है। ये क्यों होता है? और क्या तुम मुझे बताओगी कि तुम इस चांदनी साए में क्यों कैद हो? सच अक्सर आंखों के सामने होता है अमन, पर हम उसे देखना नहीं चाहते। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनके जवाब वक्त आने पर खुद ब खुद मिल जाती है। अभी तुम्हारे लिए इतना जान लेना ही काफी है। चलो, उजाला मेरे नसीब में तो नहीं है। मैं सिर्फ यादों और सायों के साथ दुनिया का हिस्सा हूँ। संध्या इतना कहकर फिर से अंधेरे में ओझल हो जाती है। अमन और भी ज्यादा परेशान हो जाता है। वो सीधा गांव के मुखिया के घर पहुंचा ताकि कुछ पुराने राज जान सके। मुखिया जी, मुझे सच जानना है कि वो कन्या कौन है जिसे सब चांदनी का साया कहते हैं। आप लोग उससे इतना डरते क्यों हैं? आपको तो पता होगा कि सालों पहले क्या हुआ था। हाँ अमन, वो एक बहुत ही दर्दनाक और पुराना किस्सा है। सालों पहले हमारे गांव की एक भोली भाली लड़की अचानक से खत्म हो गई थी। लोगों का मानना है कि उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली और वही साया बनकर अब गांव वालों को डराती है। पर वो अचानक क्यों लौट आई, ये कोई नहीं जानता। मुखिया की बातों से अमन को तसल्ली नहीं मिलती। वो अपने सवालों के जवाब ढूंढने के लिए गांव के बाहर घने जंगलों में रहने वाले एक ज्ञानी बाबा के पास पहुंचा। प्रणाम बाबा। बाबा, मैं एक अजीब कश्मकश में हूँ। अब मुझे उस साए से ना, मतलब मैं क्या बताऊँ, ये समझ लीजिए मुझे उस साए में अपनी प्रेमिका का अक्स दिखता है। पर मेरा दिमाग कहता है कि वो कोई अजनबी है। दिल कहता है कि वो अपना है। उससे उसके और करीब जाओ, उसके पास जाओ, उसकी समस्या का हल निकालो। समझ नहीं आता कि करूं तो करूं क्या। महाराज बताइए ना, वो कौन है, क्या करूं मैं? बेटा, तुम जिसे अजनबी समझ रहे हो वो असल में तुम्हारी अपनी ही है। तुम्हारी रूह उसे पहचानती है, पर तुम्हारी आंखें धोखा खा रही हैं। क्या? मेरी अपनी? क्या बात कर रहे हैं? पर मैं तो उसे जानता तक नहीं। वो मेरी कैसे हो सकती है? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है बाबा, ये हो क्या रहा है? बेटा, ये बात उस समय की है अमन, जब तुम अपनी प्रेमिका संध्या से बेइंतहा प्रेम करते थे और तुम दोनों की दुनिया सिर्फ एक दूसरे तक सीमित थी। कुछ साल पहले 1 साल पहले अमन और संध्या एक दूसरे के प्यार में डूबे हुए थे। तालाब का वही किनारा जहां आज सन्नाटा है, तब उनकी हंसी से गूंजता था। संध्या, अब और इंतजार नहीं होता मुझसे। मैंने फैसला कर लिया है, हम कल ही मंदिर में शादी करेंगे। बस तुम तैयार रहना, मैं तुम्हें लेने आऊंगा। बोलो।
मैं भी यही चाहती हूँ अमन, तुम्हारी दुल्हन बनने का सपना मैं हर रोज देखती हूँ। कल से हमारी एक नई जिंदगी शुरू होगी। तभी गांव का सेठ लाला राम उसे छिपकर देख रहा था। संध्या की खूबसूरती देख लाला राम के मन में पाप जाग उठा। हाय 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 हाय, कितनी कमाल की खूबसूरती है। और ये लड़की इस मामूली अमन के साथ मंदिर में फेरे लेगी? ना 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 ना, ये तो मेरी हवेली की रौनक बननी चाहिए। इसे तो मैं पाकर ही रहूंगा। संध्या खुशी खुशी अपने घर की ओर बढ़ रही थी। तभी अचानक रास्ते में सेठ लाला राम उसका रास्ता रोक लेता है। अरे वाह संध्या, वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। आज तो तुम्हारी चाल में गजब की खनक है। छन छन छन, क्या लचक, क्या मटक और क्या चाल है। अच्छा संध्या, मैंने सुना है कि कल उस 2 कौड़ी के इंसान अमन के साथ मंदिर में फेरे लेने वाली हो। ये बताओ, क्या तुम सच में उस फकीर, गरीब, उस बेचारे इंसान के साथ अपनी पूरी जिंदगी एक झोपड़ी में, टूटी फूटी झोपड़ी में गुजारना चाहती हो? हैं? सेठ जी, आप मेरे रास्ते छोड़ दीजिए। मैं और अमन एक दूसरे से प्यार करते हैं और कल हमारी शादी है। आपको इससे क्या मतलब? ए संध्या, देख रही हो मेरी ये दौलत, ये जेवर, ये आलीशान हवेली। अरे तुम जैसी हूर उस अमन की झोपड़ी में नहीं, मेरी रानी बनकर इस हवेली में सजनी चाहिए। देखो, अमन तुम्हें सिर्फ गरीबी देगा, लाचारी देगा, बदकिस्मती देगा, और मैं तुम्हें सोने चांदी से लाद दूंगा, महारानी बनाकर रखूंगा, महारानी बनाकर। बस एक बार तुम हाँ कह दो, ये सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा। मुझसे शादी कर लो संध्या, जीवन भर खुश रहोगी, रानी बनकर रहोगी। हाँ, अपनी ये दौलत अपने पास रखिए सेठ जी। प्यार खरीदा नहीं जाता। अमन भले ही गरीब हो पर उसका दिल साफ है। आपके पास चाहे कितना भी सोना हो, पर आपकी नीयत बहुत काली है। मेरे रास्ते से हट जाइए, वरना गांव वालों को बुलाने में मुझे देर नहीं लगेगी। जुबान बहुत चलने लगी है तुम्हारी। उस मामूली से लड़के के लिए तुमने मुझे ठुकरा दिया। याद रखना संध्या, जिसे लाला राम पसंद करता है उसे पाकर ही रहता है, चाहे प्यार से या फिर जबरदस्ती। आज तुमने मेरा अपमान किया है, इसकी तुम्हें बड़ी बड़ी भयानक कीमत चुकानी पड़ेगी। धमकाइए मत, मैं आपसे नहीं डरती। अब दोबारा मेरा रास्ता रोकने की कोशिश भी मत करना। संध्या वहां से तेज कदमों से भाग निकलती है, पर पीछे खड़ा लाला राम अपनी मूंछों पर ताव देते हुए उसे नफरत भरी नजरों से देख रहा था। वहीं संध्या वहां से भागकर घर पहुंची। उसकी बीमार माँ उसे परेशान देख पूछती है तो संध्या उन्हें सब बता देती है। बेटी, मुझे डर लग रहा है। ये लाला राम बहुत बुरा आदमी है। काश तेरे पिता जिंदा होते। माँ, आप फिक्र मत कीजिए, कल अमन मुझे यहाँ से ले जाएगा। वह बहुत अच्छा लड़का है, उसने हमेशा हमारी मदद की है। अब सब ठीक हो जाएगा। फिर दोनों परेशान होकर सो गईं। संध्या और उसकी बूढ़ी माँ अपनी छोटी सी झोपड़ी में चैन की नींद सो रही थीं। तभी अचानक झोपड़ी का दरवाजा जोर से टूटा और सेठ लाला राम अपने खूंखार गुंडों के साथ अंदर दाखिल होता है। क्या सोचा था संध्या? उस फकीर अमन के साथ भागकर शादी कर लोगी और लाला राम हाथ मलता रह जाएगा। अब देखो तुम्हारी डोली कहाँ उठती है। चलो रे, अरे चलो। तुम यहाँ इस वक्त निकल जाओ मेरे घर से। बचाओ, कोई बचाओ। लाला राम इशारा करता है और उसके गुंडे संध्या की बाहें पकड़कर उसे जबरदस्ती घसीटने लगे। संध्या की बूढ़ी माँ सीता कांपते हाथों से लाला राम के पैर पकड़ लेती है। बेटा, मेरी बच्ची को छोड़ दो, तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। ऐसा अनर्थ मत करो। वो कल शादी करने वाली है,
उसकी जिंदगी बर्बाद मत करो। अरे हट बुढ़िया, बीच में मत आ। तेरी बेटी अब मेरी हवेली की रौनक बनेगी। चल हट। सीता फिर भी नहीं छोड़ती और चिल्लाने की कोशिश करती है। झुंझलाकर लाला राम अपनी भारी लाठी उठाता है और पूरी ताकत से सीता के सिर पर वार कर देता है और सीता वहीं मर जाती है। माँ नहीं, माँ आंखें खोलो, माँ। राक्षस जालिम, तूने मेरी बेगुनाह माँ को मार दिया। तुझे भगवान कभी माफ नहीं करेगा। मुझे छोड़ दे, मुझे मेरी माँ के पास जाने दे। अरे चुप कर जा, इतना शोर काहे को मचा रही है? तेरी माँ का खेल खत्म हो गया, अब तू सिर्फ मेरी है। तुझे मेरे साथ चलना ही होगा, चाहे हंसकर या रोकर। चलो रे, उठाओ इसको और तालाब की तरफ ले चलो। चलो। छोड़ दो मुझे, कोई है, बचाओ। अमन, अमन कहाँ हो तुम? लाला राम संध्या की एक नहीं सुनता और उसे बेरहमी से घसीटते हुए अंधेरी रात में तालाब की ओर ले जाता है। ये तुम क्या कर रहे हो? छोड़ दो मुझे, तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो। इतना कहते ही संध्या जोरदार थप्पड़ लाला राम को मार देती है। तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मुझे थप्पड़ मारा? अब देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। फिर लाला राम संध्या को तालाब के गहरे पानी में धक्का दे देता है। बचाओ, बचाओ मुझे, बाहर निकालो, मुझे तैरना नहीं आता, बचाओ। तूने मुझे थप्पड़ मारा था ना, अब उसकी कीमत तो तुम्हें मारकर चुकानी ही होगी। फिर लाला राम हंसते हुए वहां से चला जाता है। सुबह होते ही गांव में मातम छा जाता है। अरे ये तो बिल्कुल संध्या जैसी दिख रही है। अरे दादा रे, इसको किसने बेचारी को जान से मार दिया? अरे भाई, जरूर अमन इसके प्रेमी ने मारा होगा इसको। वो इसे मंदिर ले जाना चाहता था शादी करने के लिए, संध्या ने मना कर दिया होगा, तो बस। अच्छा, पता करो अमन कहाँ है, ढूंढो उसको। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल सेठ जी, मैंने कल झगड़ते देखा था इन दोनों को। बिल्कुल सही कह रहे, अमन ने ही मारा है इसको, 100%। फिर सभी गांव वाले अमन को बेरहमी से घसीटते हुए गांव की चौपाल पर ले आते हैं। धिक्कार है अमन तुझ पर, तूने उस मासूम लड़की संध्या की जान ले ली जो तुझ पर जान छिड़कती थी। आज इस चौपाल पर तेरा फैसला होगा। क्या? नहीं 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 मुखिया जी, मेरी बात तो सुनिए। मैं तो आज मंदिर में संध्या से शादी करने वाला था। मैं उसे जान से मारने की बात सोच भी कैसे सकता हूँ? वो तो मेरी पूरी दुनिया थी। मैं उसको क्यों मारूंगा? वो मुझसे दूर चली गई, मैं तो जी नहीं पा रहा हूँ। आप कहते। अरे चुप कर हत्यारे, अपनी झूठी झूठी बातों से और ये मगरमच्छ के आंसू से गांव वालों को गुमराह मत कर। कल शाम मैंने खुद तुझे संध्या के साथ झगड़ते देखा था। तू उसे जबरदस्ती कहीं ले जाना चाहता था और वो नहीं मानी, तो तूने उसे तालाब में धक्का दे दिया। बोल, क्या ये सच नहीं है? बोल। झूठ है, सरासर झूठ है। सेठ जी, आप ये पाप मुझ पर क्यों मढ़ रहे हैं? कल रात आप ही तो मेरे और संध्या के रास्ते में आए थे। आपने ही मेरी संध्या को देखा अब सबने। अरे खुद बचने के लिए अब ये मुझ पर कीचड़ उछाल रहा है। बाप रे बाप, मैं तो कहता हूँ मारो इस पापी को, इसे जीने का कोई हक नहीं है। मारो इसको। अरे मारो इसको, पत्थर उठाओ और इस कातिल का मुंह लहूलुहान कर दो। मारो इसको, मारो। फिर गांव वाले लाला राम की बातों में आकर पत्थर उठाने लगते हैं और बेरहमी से अमन को घायल कर देते हैं और उसे गांव से बाहर निकाल देते हैं। चलो, अब ये खुद ही शर्म के मारे जान दे देगा। मेरा राज कोई नहीं जान पाएगा कि मैंने ही संध्या को मारा था। वहीं दूसरी तरफ अमन पहाड़ियों की तरफ बढ़ रहा था।
अब जीने की मेरे पास कोई वजह नहीं है, मुझे मर जाना चाहिए। जब संध्या ही मुझे छोड़कर चली गई तो मैं क्यों जीऊं? अमन आत्महत्या करने के लिए पहाड़ी पर जाता है, पर उसका पैर फिसलता है और सिर पत्थर से टकराने के कारण उसकी याददाश्त चली जाती है और वो वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। लगता है इसकी याददाश्त चली गई है और कितनी जख्मी हालत में है। मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। चलो इसे अपने साथ ले जाती हूँ। फिर बूढ़ी औरत उसे बचाती है और महीनों तक उसका इलाज करती है। धीरे धीरे अमन की याददाश्त वापस आती है। मुझे याद आ गया, मुझे सब याद आ गया। वो लाला राम, उसने मेरी संध्या को मुझसे छीना और मुझ पर इल्जाम लगाया। मुझे गांव वापस जाना होगा। मुझे अपनी संध्या के साथ हुए अन्याय का बदला लेना होगा। मैं सच का पता करके रहूंगा। तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ बेटा, लेकिन चलो मेरी मेहनत कामयाब हुई। जाओ अपनी प्रेमिका का बदला लो उन लोगों से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अम्मा। आपने मेरी जान बचाई और मेरी मदद की, इसीलिए मैं ये आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। फिर अमन गांव की ओर लौटता है। जैसे ही गांव की सीमा की ओर बढ़ता है, दूर से ही सेठ लालाराम की नजर उस पर पड़ जाती है। लालाराम उसे जिंदा देखकर खौफ से भर जाता है। हाँ, अरे ये कैसे हो सकता है? ये मरा नहीं। हे भगवान, अगर ये गांव वापस आ गया और इसे सब कुछ याद आ गया तो मेरा खेल तो खत्म हो जाएगा। लोग तो मुझे फांसी पर चढ़ा देंगे। नहीं 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 नहीं, मुझे अभी इसी वक्त तांत्रिक बाबा के पास जाना होगा। इसकी याददाश्त को हमेशा के लिए मिटाना ही होगा। हाँ हाँ हाँ। फिर सेठ लालाराम बदहवास होकर जंगल की उस गुफा की ओर भागा, जहाँ एक अघोरी तांत्रिक अपनी साधना में लीन था। बाबा अनर्थ हो गया। वो लड़का, वो अमन जिसे मैंने मरा हुआ समझ लिया था, वो गांव की सीमा पर आ गया है। अगर वो वापस आ गया और उसे सब कुछ याद आ गया तो मेरी इज्जत, मेरी दौलत, मेरी जान सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगी। बाबा मुझको बचाइए, बाबा मुझको बचाइए। घबरा मत सेठ, घबरा मत। मौत से डरने वाले अक्सर मेरे पास ही आते हैं। तो क्या चाहते हो तुम? क्या मैं उसकी बलि चढ़ा दूं? बोल। नहीं 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 बाबा, नहीं नहीं, अभी उसे मारना खतरे से खाली नहीं होगा। बस कुछ ऐसा कर दीजिए कि वो अपनी याददाश्त खो दे। वो भूल जाए कि वो कौन है, संध्या कौन थी, उस रात क्या हुआ था, सब भूल जाए। वो बस एक चलता फिरता जिंदा लाश बन जाए। बस इतनी सी बात। मेरे पास वो शक्ति है जो इंसान के दिमाग की हर याद को राख कर सकती है। ये लो, विस्मृति भभूत। बस इसे हवा के रुख के साथ उसके चेहरे पर उड़ा देना, और जैसे ही ये उसकी सांसों में घुलेगी, उसका पिछला सारा वजूद, उसका नाम, उसका प्यार, सब कुछ पल में मिट जाएगा। यूं। हाँ, और इसके बदले मुझे क्या देना होगा बाबा? ये तो तुम जानते ही हो सेठ, इस काले जादू की कीमत कितनी महंगी होती है। मुझे आज की रात श्मशान में बलि के लिए सोने की 100 मुहरें और मदिरा का चढ़ावा चाहिए। ठीक है, मंजूर है बाबा, सब कुछ मिलेगा। बस उस अमन का दिमाग ऐसा खाली कर दीजिए कि वो अमन अपनी परछाई को भी ना पहचान सके। बाकी सब मंजूर है। तो जाओ, तुम्हारा काम हो जाएगा। वो लड़का कल की सुबह जरूर देखेगा, पर उसे याद नहीं होगा कि कल क्या था। लालाराम
वो काली भभूत लेकर शैतानी मुस्कान के साथ गुफा से बाहर निकलता है और हाँ, अब बस मुझे इस रास्ते पर अमन के गुजरने का इंतजार करना होगा। उसके बाद वो होगा जो मैंने सोचा है। फिर थोड़ी देर में जैसे ही अमन वहां से गुजरता है, लाला राम अचानक सामने आकर वो जादुई भभूत अमन के चेहरे पर फेंक देता है। एक गहरा धुआं उठता है और अमन अपनी पकड़ खोकर वहीं गिर पड़ता है। अमन, अब आंसू बहाने का वक्त नहीं है बेटा। तुम्हारी रूह ने अपनी पहचान वापस पा ली है। अब समय आ गया है कि तुम अपनी अधूरी प्रेम कहानी को अंजाम दो और अपनी बेगुनाह संध्या को इंसाफ दिलाओ। जाओ, वो तुम्हारा इंतजार कर रही है। जाओ। हाँ बाबा, अब बहुत हुआ, अब बहुत हुआ। उस पापी लाला राम ने हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया। मैं आज ही उस तालाब पर जाऊंगा और अपनी संध्या को उसके इस दर्द से आजाद कराऊंगा। मैं उसे इंसाफ दिला कर रहूंगा। हाँ। फिर अमन तेज कदमों से उसी तालाब के किनारे पहुंचा। चांदनी रात में संध्या का साया वहीं खड़ा है। अमन उसे देखते ही रो पड़ता है। संध्या, संध्या, मेरी संध्या, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया, लेकिन मुझे सब कुछ याद आ गया। तुम्हारी माँ, वो लाला राम का सितम, हमारा तुम्हारा मिलना, एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करना, शादी के लिए मंदिर में जाना और लाला राम का तुम्हारे साथ वो करना, वो काली रात, मुझे सब कुछ याद आ गया। मैं सब कुछ भूल गया था संध्या। पर तुम्हें पता है, मेरा दिल हमेशा तुम्हें पुकारता रहा, हमेशा। संध्या का साया धीरे धीरे अमन के करीब आता है। मुझे माफ कर दो संध्या, मैं कितना अभागा प्रेमी हूँ। जब तुम्हें मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी, मैं वहाँ नहीं था। मैं तुम्हें उस राक्षस लाला राम के चंगुल से नहीं बचा पाया। मेरी याददाश्त ही चली गई और मैं चैन से जीता रहा, जबकि तुम यहाँ इस अंधेरे और तन्हाई में भटकती रही। सारा दोष मेरा है, मेरा संध्या, मैं अपराधी हूँ। नहीं अमन, खुद को कोसो मत। जो हुआ वे नियति थी, पर अब जो होगा वे न्याय होगा। मैं यहाँ तुमसे बदला लेने की आग सुलगाने नहीं आई हूँ। मेरा भटकता हुआ साया सिर्फ एक ही चीज के लिए तड़प रहा है, मुक्ति। मैं इस साए से आजादी चाहती हूँ अमन, आजादी चाहती हूँ। मुक्ति? पर संध्या, उस पापी लाला राम को सजा मिले बिना तुम्हें शांति कैसे मिलेगी? मैं सही बता रहा हूँ, मेरा मन कर रहा है कि मैं उसे जान से मार दूंगा मैं उसको। मौत किसी समस्या का हल नहीं है अमन। मेरी आत्मा तब तक इस तालाब और इन सायों से मुक्त नहीं हो सकती जब तक मैं सच सबके सामने नहीं आ जाता, जिसे लाला राम ने झूठ की पत्तों से दबाया हुआ है। जब तक पूरे गांव को ये जानने को नहीं मिलता कि मैं पवित्र थी और कातिल वह सेठ है, तब तक मैं इस बंधन में कैद रहूंगी। मुझे सच की रोशनी चाहिए अमन, बदले का खून नहीं। मैं समझ गया संध्या, तुम्हारी आत्मा की शांति के लिए मुझे सच को सबके सामने लाना होगा। जिस गांव ने मुझ पर पत्थर बरसाए थे, आज उसी गांव के सामने मैं उस लाला राम का असली चेहरा बेनकाब करूंगा। फिर संध्या अचानक चांदनी के साए में ओझल हो जाती है और अमन रात भर उस तालाब के किनारे रोता है और फिर भारी मन से सुबह होते ही गांव की चौपाल पर पहुंचता है। अरे, क्या हो गया अमन? तू बहुत परेशान दिखाई दे रहा है, क्या बात है? गांव वालों, मेरी बात ध्यान से सुनो। आज मैं आप सबको उस रात का सच बताने आया हूँ, जिसे इस सेठ लाला राम ने अपनी दौलत के नीचे दबा दिया था। मेरी संध्या का कातिल मैं नहीं, बल्कि ये लाला राम है। इसी ने संध्या के माँ को मारा और संध्या को तालाब में धक्का देकर मार दिया था। अरे देखो देखो, इस पागल को पागलपन का दौरा पड़ रहा है। ये फिर से वही पुराना राग अलाप रहा है।
मुखिया जी, इसकी बातों पर कौन यकीन करेगा? ये कल भी झूठा था, आज भी झूठा है। वो हत्यारे, मैं कहता हूँ भाग जा यहाँ से, वरना फिर से पत्थर पड़ेंगे। इस बार जान से मार दिया जाएगा, समझा? मैं जानता था कि कोई भी मेरी बात पर यकीन नहीं करेगा। पिछली बार भी तुम सब ने मुझे जलील किया था, पत्थर मारा था, इसीलिए आज मैं खाली हाथ नहीं आया। मैंने पूरी रात इसी सब चीजों का इंतजाम किया कि सच कैसे सबके सामने लाऊं। अम्मा, अब आप ही सामने आइए, आइए। भीड़ के बीच से वही रहस्यमयी बूढ़ी औरत बाहर निकलती है जिसने अमन की जान बचाई थी। उसे देखकर लालाराम के चेहरे का रंग उड़ जाता है। ये है अम्मा, इन्होंने मेरी याददाश्त लौटाई है, मुझे सच दिखाया। अब ये आप सबको भी वही मंजर दिखाएंगी जो उस काली रात को घटा था। अम्मा, मैं सबको सारा दृश्य दिखाती हूँ। ये लड़का जो भी कह रहा है वो सच है। फिर बूढ़ी औरत अपनी झोली से एक जादुई भभूत निकालती है और उसे हवा में छिड़क देती है। अचानक आसमान में उस रात का सारा दृश्य चलने लगा। गांव वाले देखते हैं कि कैसे लालाराम संध्या को घसीट रहा है, कैसे उसने उसकी माँ को मारा और कैसे उसे तालाब में धक्का दिया। ये देखते ही मुखिया और लखन गुस्से से भर गए। छी 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 छी, लाला राम, तू इतना बड़ा अपराधी है। हमने एक बेगुनाह को सजा दी और तुझे सर पे बिठाया। धिक्कार है तुझ पर, धिक्कार है। अरे मैं तो कहता हूँ मार डालो इस पापी को। इसने हमारे गांव की बेटी के साथ ऐसा घिनौना काम किया है कि क्या कहना, और ऊपर से अमन को फंसा दिया। मारो इसको, मारो। अरे अरे अरे, रुको रुको रुको, देखो मुझे माफ कर दो। मुखिया मुखिया, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं लालच और हवस में अंधा हो गया था। मुझे जाने दो, मैं सब कुछ छोड़कर चला जाऊंगा। मैं कभी पलट कर नहीं आऊंगा। मैं चला जाऊंगा मैं। तुमने जो किया है वो माफी के लायक नहीं है। तूने अपनी ताकत और रूप का बहुत घमंड किया है। तुम्हारी माफी से मेरी संध्या वापस नहीं आ सकती। तूने 2 बेगुनाहों की जान ली है। तुम्हें इसकी सजा तो मिलनी चाहिए। तुम्हें इसकी ऐसी सजा मिलनी चाहिए जिसे तुम पूरी उम्र भुगतते रहोगे, पूरी उम्र। बिल्कुल सही। इसे ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि इसकी रूह कांप जाए। इसकी सजा यही है कि ये आज से एक जानवर बनकर भटकता रहे। तुझे अपने इस शरीर पर बहुत नाज था, अब तू एक बैल बनकर रहेगा। तभी बूढ़ी औरत अपनी शक्तियों से एक मंत्र पढ़ती है और लालाराम चीखते हुए एक बैल में बदल जाता है। वो बैल के रूप में जमीन पर पैर पटकता है और फूट फूट कर रोने लगता है। अरे, मैं तो बर्बाद हो गया। मेरा सब कुछ चला गया। अब मैं कैसे जीऊंगा? बैल बना लालाराम घने जंगलों की तरफ भाग जाता है। मुखिया और गांव वाले अमन के पास आते हैं। अमन, हमें माफ कर दो। हमने तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं किया और तुम्हें गांव से निकाल दिया, पत्थर मारा और न जाने क्या क्या सोचा। बेटा, हम शर्मिंदा हैं। गांव वाले धीरे धीरे वहां से चले जाते हैं। बूढ़ी औरत अमन के पास आती है। चलो बेटा, तुमने रात में मुझसे जो वादा लिया था वो मैंने पूरा कर दिया। अब लालाराम को उसके कर्मों की सजा मिल गई है। अब मुझे चलना चाहिए। बूढ़ी औरत गायब हो गई। फिर रात को अमन खुशी खुशी तालाब के किनारे पहुंचा। संध्या, ओ संध्या, कहाँ हो तुम? देखो संध्या, मैंने तुम्हें न्याय दिला दिया। अब वो कमीना लालाराम कभी किसी को परेशान नहीं करेगा। संध्या! संध्या साए से निकलकर बाहर आई। अमन उसे देखकर फूट फूट कर रोने लगा। संध्या, अब तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी। तुमने कहा था ना
कि न्याय मिलते ही तुम्हारी आत्मा मुक्त हो जाएगी। मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगा, कैसे? संध्या आगे बढ़ी और अमन का हाथ थाम लिया। ये क्या? तुम तो एक आत्मा हो, फिर मैंने तुम्हें छुआ कैसे? तुम तो बिल्कुल इंसान की तरह लग रही हो। यानी तुम जिंदा हो? ये कैसे हो रहा है? ये हाँ। अब मैं सब बताती हूँ। उसी काली रात को जब लाला राम ने संध्या को तालाब में धक्का दिया तो वो डूबने लगी थी। चलो, इस बला से पीछा छूट गया। अब जल्दी से यहाँ से जाना चाहिए। अगर किसी ने देख लिया तो खामखा बात का पतंगड़ बन जाएगा। और फिर लाला राम वहाँ से चला जाता है। इतने में ही एक ज्ञानी बाबा वहाँ से गुजरते हैं। बचाओ, बचाओ, कोई है? मुझे बचाओ। अरे, लगता है कोई डूब रहा है। मुझे उसे बचाना चाहिए। तभी उनकी नजर तालाब के किनारे पर पड़ती है जहाँ से संध्या की आवाज आती है। फिर ज्ञानी बाबा तालाब के पास पहुँचते हैं जहाँ संध्या डूब रही थी। तभी ज्ञानी बाबा जैसे तैसे संध्या को तालाब से बाहर निकाल लेते हैं। हाँ बेटी, आंखें खोलो बेटी। अभी तुम्हारी सांसें बाकी हैं। उस पापी ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। आंखें खोलो बेटी, बेटी। बाबा, उसने मेरी माँ को मार दिया और मुझे भी मारना चाहता था। अब मैं कहाँ जाऊंगी? गांव वाले और वे सेठ मुझे चैन से जीने नहीं देंगे। मुझे इंसाफ चाहिए बाबा। ऐसे दरिंदों को सजा उन्हीं के तरीके से देनी चाहिए। इस गांव में सालों से चांदनी साए की कन्या की अफवाह फैली है। तुम्हें उसी अफवाह का रूप धरकर उनके दिलों में खौफ पैदा करना होगा ताकि तुम खुद को सुरक्षित रख सको और अपने प्रेमी अमन की याददाश्त वापस लाने में मदद कर सको। पर बाबा, मेरा ये चेहरा तो सब पहचानते हैं। लाला राम मुझे देखते ही पहचान जाएगा और फिर से हमला करेगा। क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं? पुत्री, क्यों नहीं। मैं अपनी सिद्धियों से तुम्हें वो शक्ति देता हूं जिससे तुम जब चाहे तब लोगों के सामने आ सकती हो और पलक झपकते ही सायों की तरह गायब हो सकती हो। मैं तुम्हारा चेहरा भी थोड़ा सा बदल देता हूं ताकि कोई तुम्हें पहचान ना सके और तुम एक रहस्यमयी कन्या की तरह लगो। ज्ञानी बाबा अपनी शक्तियों से संध्या का रूप थोड़ा बदल देते हैं और उसे गायब होने की कला सिखाते हैं। अमन, उस दिन के बाद से मैं बस गांव वालों को डराकर उनका फायदा नहीं उठा रही थी। बस मैं अपना काम पूरा कर रही थी। मैंने उससे पुरानी अफवाह का सहारा लिया क्योंकि लोग डर के साए में जल्दी आ जाते हैं। मैंने अपना चेहरा थोड़ा बदल दिया था, इसलिए तुम भी मुझे नहीं पहचान पाए। मैंने ज्ञानी बाबा की मदद से तुम्हारी याददाश्त वापस लाने की योजना बनाई थी। हाँ, यानी कि तुम आत्मा नहीं हो। तुम उस रात तालाब में डूबी नहीं थी। संध्या, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम मेरे सामने खड़ी हो जिंदा। लेकिन ये बताओ, वो शव किसका था? वो सब मेरा है, माया जाल था ताकि सभी गांव वालों को यकीन हो सके और पूरे गांव के सामने उसका असली चेहरा आ जाए। ज्ञानी बाबा की शक्तियों ने मुझे एक रक्षक की तरह छुपा ही रखा। वाह 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 वाह, तुमने बहुत बहादुरी दिखाई संध्या। आज तुम्हारी वजह से लाला राम को उसके कर्मों की सजा मिली और मुझे मेरा प्यार वापस मिला। संध्या, अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता। फिर अमन और संध्या एक दूसरे का हाथ पकड़कर चांदनी की रोशनी में खड़े होते हैं। तालाब का वो पानी जो कभी डर का प्रतीक था, आज उनके मिलन का गवाह बन रहा है। गांव अब उस खौफनाक अफवाह से आजाद हो चुका था।